होने का, पत्तल उठाने का ठेका ले लिया, जिम्मा लिया और बड़े अच्छे तरीके से बढ़िया जो है तो राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। सभी देवता नाग किन्नर आदि जो थे सब लोगों ने जो है तो फूलों की वर्षा किया। राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ। आगे चल करके शाल्व आदि जो थे उनका यादवों के साथ घनघोर युद्ध हुआ। शाल्व का उद्धार हुआ। इसके बाद जो है दंतवक्र और विदुरथ आदि जो थे उनका भी जो है तो उद्धार हुआ। बलराम जी जो है तो तीर्थ यात्रा में घूमने गए और कभी क्रोधवश उनके हाथ से जो है सूत जी का वध हो गया। अब आगे की जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, राजो वाचो भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणानंद वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। राजा परीक्षित ने पूछा, कहा प्रभु आपने मुझे प्रायः हर कथाओं को अच्छे तरीके से बता दिया है। कहा मैंने सुना था कि भगवान का कोई मित्र हुआ है। तो मित्र तो उसको कहते हैं जो बराबर का, मित्रता उसी से की जाती है। समधि हो, बराबर बुद्धि हो। धी मतलब बुद्धि। संबंध कैसे होते हैं? हम आप बोलते ना ये हमारे समधि हैं। समधि मतलब जो बराबर का भाव रखने वाला हो, उनकी भी बुद्धि हमारी बुद्धि बराबर हो। ऐसा नहीं कोई लड़की वाले तो कहा रे यार हम तो अब ऊपर बैठेंगे, अब आप सारी व्यवस्था करना। समधि मतलब जिसकी बुद्धि बराबर हो। तो कहा कि भगवान कौन था मित्र, आप कृपा करके वो वर्णन सुना दीजिए। श्री शुको वाचो कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। यहां पर सुदामा जी का जो नाम है भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं जोड़ा गया कि भगवान कृष्ण के सखा सुदामा थे। क्या कहा गया? कहा कोई सखा थे। और कैसे थे? जो विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय थे। क्यों? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, वो ब्रह्म को ही अपना धन समझते थे। और जो ब्रह्म को ही धन समझ ले, भला उससे धनवान और कौन हो सकता है? जिसने वास्तव में जो यथार्थ की जो पूंजी है, जो यथार्थ में जो सबसे महंगा है, उसको ही धन समझता हो, तो उससे धनी संसार में कोई नहीं हो सकता। सुदामा जी का वर्णन क्या बताया जा रहा है? सुदामा जी के गुणों के कारण, किसी भी व्यक्ति के गुणों के कारण जब उसकी पहचान हो तो वस्तुतः उसकी सही पहचान तभी होती है। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे विवसताम सदाम केतकी गंधमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। अगर हमको हमारे गुणों के कारण, हमारे कर्मों के कारण हमको सम्मान मिले तो वो सम्मान सराहनीय है, वो सम्मान जो है तो स्वीकारणीय है। और अगर वो सम्मान हमको इसलिए मिल रहा है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और हमारे बहुत सारी जमीन है, तो फिर वो यथार्थ में सम्मान नहीं है। तो महाराज सुदामा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु यानी इंद्रियों के प्रति जो है विरक्तता का भाव। विरक्त उसमें रत रहना और विरत रहना। विरत भाव किसको कहते हैं? कहा इंद्रियों का जितना उपयोग करना है बस उसी समय करना और इसके बाद उनको अपनी जगह पे रखना। कानों का उपयोग जब करना हो तब करो। नाक का उपयोग अगर सूंघने के लिए करना है तो उसी समय करो। स्वप्न जो हम सजाते हैं, हम जो स्वप्न देखते हैं कि भोजन मिला नहीं है
और मन में भोजन के बारे में सोच रहे हैं। भाई भोजन के बारे में तब सोचो जब सामने आ जाए, वर्तमान में रहो। प्रसंग में बताया था कि विरत, कहा धूप है, किसकी जरूरत है, कहा छाते की, तो छाते को लिया, धूप में निकल गए। जब धूप चली गई तो छाते को नहीं लिए रहते हैं, छाते का काम खत्म ना, छाते को रख दिया। ये कौन सा स्वभाव, ये विरत स्वभाव है। छाते से हमारी इतनी तल्लीनता नहीं है, उसके प्रति हमारा मोह नहीं है कि उसका उपयोग नहीं है, इसके बाद भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ठंडी का समय है, कूलर नहीं चलाना, कब चलाना है, गर्मी के समय। ऐसा नहीं कि नहीं कूलर अपना है तो हम चाहे जब चलाएं, एसी चाहे जब चलाएं। कुछ लोग रहते नौसिखिया, जिनको जब नई नई एसी लगी रहती तो कहा नहीं ठंडी में भी चलाएंगे, भले सर्दी हो जाए, तो नुकसान होता है। तो जिसका जब उपयोग हो उस समय करना। तो महाराज सुदामा जो थे विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का जो जैसा उपयोग होता था उस समय करते थे, बाकी से भगवान का भजन। और उनकी जितनी इंद्रियाएं थी, अपनी इंद्रियों को उन्होंने भगवान में लगा रखा था, क्योंकि ब्रह्म को ही अपना धन समझते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया, प्रसन्न आत्मा। पत्नी का नाम सुशीला था। सुदामा का अर्थ सुष्ठु दाम्नः यस्य सः, सुदामा जिनके पास कुधान नहीं है, जिनके पास कैसा धन है, अच्छी क्रियाओं